गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला है? क्या बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर यहाँ से रिकवरी की शुरुआत होगी? क्योंकि हमने देखा है कि ऑल टाइम हाई से गोल्ड करीब 25 से 30% के आसपास करेक्ट हो चुका है और अगर सिल्वर को देखें तो यह करीब 45 से 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। यानी ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि अब अगर देखें तो निचले स्तर से इस वीक में अगर देखें तो रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नितिन केडिया सर। नितिन केडिया सर से हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में आगे का दौर किस तरीके से रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है और निवेशकों को कहाँ निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हेलो नितिन सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर। सर क्या लग रहा है सर, यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रहने वाली है? क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ तो 1,45,000 के आसपास गोल्ड कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है MCX पर और 2,31,000 के आसपास सिल्वर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले वीक से अगर कंपेयर करें तो इस वीक में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है सर कि यहाँ से रिकवरी जारी रहेगी या फिर गिरावट का दौर आएगा? बिल्कुल साहब, देखिए रिकवरी की अगर हम बात करें तो पिछले एक सवा महीने में जितने भी यूएस से डेटा आए हैं उन सभी डेटास के पहले या फेड मीटिंग के पहले हमने रिकवरी देखी है। चाहे फिर वो पिछला नॉन फॉर्म पेरोल डेटा हो, फेड मीटिंग हो या उसके पहले के इन्फ्लेशन डेटा हो, तो हर एक डेटा के पहले रिकवरी इसी तरह आ रही थी और डेटा के बाद फिर हमने 8 से 10% का करेक्शन आते हुए देखा। लेकिन इस बार गोल्डन लाइन ये है कि जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का रिस्क सता रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में सेल ऑफ जो है वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ था, वो उसमें कल केविन वॉश का जब स्टेटमेंट आया कि जिन लोगों को 2% इन्फ्लेशन लाने पे डाउट है वो निराश होने को, ये जो स्टेटमेंट था ये हॉकिश स्टेटमेंट था। पर इसके बाद भी हमने गोल्ड और सिल्वर को ऊपर की तरफ आते हुए देखा। तो मेरा मानना है कि आज जो जॉब डेटा आएगा वो अगर 1,30,000 और 1,50,000 के ऊपर नहीं आता है तो फिर हम गोल्ड में सेल ऑफ नहीं देखेंगे। और अब अगला कोई डेटा 14 तारीख तक है नहीं, कल बाजार यूएस के क्लोज है, तो फिर यहाँ से एक रिकवरी गोल्ड के अंदर $4200-4300 तक जो है वो स्पॉट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर में फिर ये रिकवरी 64-65 तक भी जा सकती है। सर तो मतलब ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है यूएस डेटा का ही इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर कोई और वजह भी है जो इस तेजी और गिरावट में जो जान ला सकती है, या फिर यूएस डेटा पे ही पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड है, मतलब गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड अगर बात करें तो? हमने जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है और वो जो टेक्स्ट बुक्स में हमने गोल्ड को अभी तक समझा था कि ये एक सेफ हेवन रिस्क है, सेफ हेवन है, रिस्क अगेंस्ट हेज है, रिस्क अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, तो ये सारे की सारी चीजें जो है अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 महीने में, इनफैक्ट 2026 से स्टार्ट होने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हॉट मनी जो है वो बेसिकली रोल प्ले करता है कि वो किस साइड जा रहा है। तो अभी फिलहाल हॉट मनी गोल्ड और सिल्वर में नहीं आ रहा है और उसका रीजन ये है कि गोल्ड और सिल्वर इस समय अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब तक यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हॉकिश रहेंगे, जब तक हमें ये लगता रहे, डेटा ये रिप्रेजेंट करते रहेंगे कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, तब तक कोई स्ट्रक्चरल तेजी जो है वो गोल्ड और सिल्वर में हम बनते हुए नहीं देखेंगे। ओके सर, अभी जो मार्केट हम देख रहे हैं अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो काफ़ी वोलेटाइल है। एक दिन में सिल्वर में हम 5 से 10 हज़ार के आसपास की तेजी देख रहे हैं, गोल्ड में भी 2,000 से 5,000 के आसपास की तेजी देख रहे हैं। तो अगर टेक्निकली रूप से देखें तो इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या बन रहा है जो एक ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए जिसपे कि वो मुनाफा कमा सके, थोड़ा बेहतर मुनाफा हो और नुकसान थोड़ा कम हो? तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से लेवल हैं जिसको मार्क करके उनको? बाजार चल रहा है ये बाजार थोड़ा सा अलग है। अब इस बाजार के अंदर क्या है कि बाजार चूंकि ओवरसोल्ड और टेक्निकली जो है वो बेरिश स्टेट में है, तो जब इस तरह का बाजार होता है तो जो बाउंस आते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस होते हैं। तो इस तरह के बाउंस से अगर आपको अपने आप को बचा के चलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि बाजार नीचे में जो है वो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब जैसे अभी की अगर हम बात करें तो 1,42,800 रुपए का सपोर्ट जो है वो गोल्ड में चल रहा है। अगर ये 1,42,800 का सपोर्ट तोड़ देता है तो आप सेकंड डे गोल्ड को 1,40,500 तक आते हुए देखेंगे। और 1,42,800 का सपोर्ट लेके ऊपर में 1,43,200 1,43,300 क्रॉस करता है तो वापस 1,45 आएगा। तो आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन दोनों को वॉच रखना है। जैसे गोल्ड में इस समय रेजिस्टेंस जोन 1,45,500 का बना हुआ है, 1,45,700 का। तो अब सपोर्ट जोन हो गया 1,42,800 1,43, रेजिस्टेंस हो गया 1,45,500 1,45,700। आपको ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस जोन पे जाने के बाद क्या गोल्ड थक रहा है, क्या अब जो कैंडल्स है वो छोटी होती जा रही है। अगर वो कैंडल्स छोटी होती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है और नीचे में 1,45,200 या 1,45 का लेवल तोड़ देता है, आराम से शॉर्ट करिए, 1,45,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे आपको 1,43,800 से 1,43 तक गोल्ड मिल जाएगा। अब इसी तरह बाइंग की अगर बात करें, आप देखिए 1,42,800 1,43 के आसपास आता है
उस लेवल से आने के बाद जो है अगर गोल्ड वापस जंप मारने की कोशिश करता है, नीचे में 142,500 नहीं तोड़ता है, तो ये एक प्रूव हो जाएगा कि वहां से गोल्ड ऊपर आ रहा है और आपको 144,100, 144,200 तक मिल जाएगा। तो ये तो ट्रेडर्स की बात है। और बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं और 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये एक सही समय है। और सर सिल्वर का क्या लेवल है सर, सिल्वर का क्या लेवल लेकर चले? सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में आप नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है वो 2,20,000 का आ रहा है। जब तक 2,20,000 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक नई मंदी जो है इस बाजार में नहीं बनेगी। ऊपर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 242, 245 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, मतलब सर गोल्ड में 1,42,800 का सपोर्ट है और सिल्वर में 2,20,000 का सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और सर आप जो बता रहे थे अभी 6 महीने का अगर लेकर के चले, जो थोड़े शॉर्ट टर्म में ही है, लेकिन दोनों के मिड साइज के जो इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़े लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है सर? सर उनके लिए देखिए 1,37,000 का लेवल जो है वो एमसीएक्स ने पहली छमाही में नहीं तोड़ा है। बार बार हमने देखा है कि 1,37 के आसपास सपोर्ट आए हैं बाजार के अंदर। तो मेरा मानना है कि अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर तो 25% से 20 से 25% पैसा आप अभी के बाजारों में डाल सकते हैं। आप अभी नहीं डालना चाहते हैं, आज शाम के डेटा का वेट करना चाहते हैं तो शाम के डेटा का वेट करके कल भी आप पैसा डाल सकते हैं। रिमेनिंग 20 से 25% पैसा जो है अगर गोल्ड नीचे में कोई भी करेक्शन डेटा की वजह से 1,37, 1,38 के आसपास दिखाता है वहां पे आप बाय करिए। 50% पैसा अपने पास रखिए कि कभी भी किसी भी इमीडिएट रिएक्शन की वजह से कोई करेक्शन है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 6 महीने के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो प्रथम 25% डालने का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। ओके, मतलब 25% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी फिलहाल। हाँ जी। ओके, अच्छा सर एक और सवाल है, बीते 6 महीने में हमने देखा है कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई भी लगाया, सिल्वर ने भी ऑल टाइम हाई लगाया 4,21,000 के आसपास का, गोल्ड ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया। मतलब इस 6 महीने में जो अभी शुरुआती के 6 महीने रहे इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहा है। अगले 6 महीने में सर आप किस तरीके से देखते हैं कि अगले 6 महीने में अगर पूरे 6 महीने का आंकड़ा देखें, इस 6 महीने और अगले 6 महीने का कंपेयर करें तो उसमें ऐसे ही वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी या फिर थोड़ी चाल सुस्त रह सकती है, धीमी रह सकती है? देखिए दूसरी छमाही पिछले 3-4 सालों में पॉजिटिव ही रही है। और ये जो अभी मंदी आई है वो इसीलिए मंदी आई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3 रेट कट होंगे। अब अगर मान लीजिए सितंबर में रेट हाइक होंगे, रेट बढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए सितंबर में रेट्स नहीं बढ़ते हैं तो फिर जो हॉकिश लोग हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको निराशा लगेगी आज और वो फिर एक शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। और अगर रेट बढ़ भी जाते हैं सितंबर में तो फिर आगे नवंबर दिसंबर में रेट बढ़ने के चांसेस कम है क्योंकि नवंबर के अंदर यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है और मिड टर्म इलेक्शन के टाइम पे रेट हाइक जो है वो पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्शन के टाइम पे ट्रंप जो है वो बिल्कुल बहुत क्लियर थे, जिसमें वो पावेल को वार्निंग दे रहे थे कि किसी भी तरह की जो रेट हाइक है वो बाजार में नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का रेट कट जो है वो बाजार में नहीं होना चाहिए। और रेट कट अगर हुआ तो ये माना जाएगा कि ये बाइडेन को सपोर्ट करने के लिए। तो आप सोचिए कि जब वो चुनाव के पहले वो खुद ही रेट कट को मना कर रहे थे क्योंकि इससे पब्लिक का सपोर्ट जो है वो बाइडेन को मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता मिड टर्म इलेक्शन के पहले वो जो जिस तरह से केविन वॉश को लेके आए हैं वहां पे फिर हमें एक रेट हाइक देखने को मिलेगी और फिर मार्केट उसको जो फैक्टर इन करना शुरू करेगा तो नवंबर दिसंबर के अंदर हमें एक बहुत अच्छी उछाल जो है वो देखने को मिलनी चाहिए सोने और चांदी दोनों में। तो सर जो लोग अभी खरीद करके रखे हैं क्या उनको वेट करना चाहिए थोड़ा कि आने वाले समय में जब उछाल आए तो फिर उस समय बिकवाली करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा था कि 1,70,000 के आसपास, 1,80,000 के आसपास उन्होंने बाई कर ली क्योंकि उनको लगा कि रेट और ज़्यादा आगे जाएगा। तो उनको क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा अपना सेल करना चाहिए? देखिए अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तब तक तो बिल्कुल नहीं आपको सेल करना चाहिए। पैसे की जरूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो अगले 6 महीने के लिए गोल्ड थोड़ा ठीक लग रहा है मेरा मानना है। तो नवंबर दिसंबर का वेट करना चाहिए। दिसंबर के आसपास, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिर आप जो अपनी ली हुई पोजीशन है उसको सेल करके चल सकते हैं। मेरा मानना है कि ईयर एंड तक आपको काफी अच्छे लेवल गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने को मिल जाएंगे। ओके सर एक और सवाल है, अप्रैल से जून तिमाही में अगर हम देखें तो डेटा देख पा रहे हैं कि लगभग 50,000 किलो के आसपास भारतीय परिवारों ने सोना बेचा है। तो इनको सर क्या लग रहा है, इनको क्या ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में रेट और गिर सकता है या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जो जिस रेट पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है इस रेट पे हम बिकवाली कर देते हैं, अगर रेट डाउन होता है तो फिर खरीदारी करेंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे, या फिर इसकी कोई और वजह है क्यों ये लगातार इतनी तेजी से बिकवाली हो रही है? पहले खरीदारी हो रही थी और अब लगातार बिकवाली का सिलसिला जारी हो गया। ETF में भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा निवेश में गिरावट आई है, ETF निवेश में भी, और इधर भी देख रहे हैं कि भारतीय परिवार अपना पुराना सोना जो है 50,000 kg के आसपास इन्होंने बिकवाली कर दिया है। तो इसकी सर क्या वजह है? क्या रेट हाइक ही वजह है कि रेट हाइक की जो संभावना है वही है या फिर कुछ और भी है, कुछ और चल रहा है इनके मन में?
देखिए, पहली बात तो 50 टन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। मैं खुद राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का, तो इतनी बड़ी मात्रा में दुकानों में हमने पुराना सोना आते हुए नहीं देखा है। हाँ, लेकिन सोने की बिक्री बढ़ी है और पहला ट्रिगर जो इस सोने की बिक्री में आया था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई अपील के बाद आया था, ओके। जिसमें लोगों को ये लगा कि भाई जो सोना उनके पास रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो उस सोने को लेके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आ जाए, और वहाँ पे उन्होंने उसको सेल करना जो है वो शुरू कर दिया। फिर दूसरी सेल जो आई वो तब आई जब देखिए बाजार में क्या हो गया, अभी एक अलग तरह का माहौल हो गया। जब एकदम बिकता है, नीचे आता है, तो लोगों को लगता है कि अब इसको बेच दो, अब और नीचे आ जाएगा, और ऊपर जाता है तो लोग ऊपर में चेस करने की बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट कोशिश करते हैं। तो ये ग्रीड और फियर का फैक्टर है। जब फियर बढ़ता है तो हम देखते हैं जो वीक हैंड्स होते हैं वो मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं, तो एक वो कारण है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस बार मानसून की जो उम्मीदें हैं वो काफी कम है। तो जो हमारे ग्रामीण परिवार है, चूंकि आप मान के चलिए कि मानसून जो है अगर कम है तो खरीफ की फसल को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में रबी की फसल के लिए भी जो मॉइस्चर है वो जमीनों के अंदर कम होगा, तो यानी रबी की फसल भी आपकी इम्पैक्ट हो सकती है। तो जब रबी और खरीफ जो भारत की मेन दो फसलें अगर वो उनके प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कम होने की उम्मीद है, तो वहां पे क्या होता है कि फिर किसान जो है उसको लोन मिलने कम हो जाते हैं, और जो उसका या वो लोन लेना भी नहीं चाहता है, वो गोल्ड और सिल्वर जो उसके पास पड़ा हुआ है वो उसको बेच के अपना काम चलाने की कोशिश करता है। तो एक ये भी कारण है कि हमने गोल्ड के अंदर जो है वो बिकवाली आते हुए देखी। सर एक और सवाल है, चीन अमेरिका का हमने देखा कि यूएस से जो भी आंकड़े आते हैं वो गोल्ड और सिल्वर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका पड़ता है। चीन का सर कितना इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड और सिल्वर पर? क्योंकि हमने देखा है कि चीन का जो रिजर्व बैंक है वो लगातार खरीदारी बढ़ा रहा है। अपना 1900 महीने का जो आंकड़ा आया था उसमें भी हमने देखा कि वो खरीदारी कर रहा है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ डॉलर से निर्भरता कम करना है या फिर कोई और स्ट्रेटजी है गोल्ड को लेकर के? कि क्योंकि हमने देखा है कि चीन हमेशा एक नई नई चाल चलते रहता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग तरीके से करते रहता है। तो क्या बस सिर्फ डॉलर से निर्भरता कम करने की उम्मीद में वो सोना खरीद रहा है या फिर कुछ और भी इसके पीछे की वजह है? देखिए, पिछले 18 साल में चीन ने जो है क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का 240% युआन टर्म्स में मनी सप्लाई बढ़ा दी है। और अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो 2008 में से लेकर अब तक मनी सप्लाई वहाँ 500% बढ़ चुकी है। अब जनरली किसी और देश में अगर इस तरह की मनी सप्लाई हुई होती तो आप देखते हैं वहाँ पे महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई होती, उनकी करेंसी जो है वो काफी वीक हो गई होती। लेकिन चाइना ने जिस तरीके से कैपिटल कंट्रोल्स लगा रखे हैं और जिस तरीके से इन कैपिटल कंट्रोल्स को मैनेज कर रखा है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की करेंसी डिप्रिशिएट होने की बजाय उल्टा अप्रिशिएट कर रही है। अब अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोई इसी सिचुएशन में लीकेज आ जाती तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो देश का पैसा है, जो कैपिटल है, वो किसी ना किसी माध्यम से देश के बाहर जानी चालू हो जाएगी, और वो कंडीशन जो होगी चाइना के लिए काफी खतरनाक होगी। तो एक तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या हेज करने के लिए गोल्ड का वो जो अपने गोल्ड का हिस्सा अपने रिजर्व में बढ़ा रहा है, बिकॉज गोल्ड जो है वो क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि आपके अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो एक वो सॉलिड पोर्टफोलियो माना जाता है कि भाई ये जो है बंदा सॉलिड है। तो वो वैसा ही देशों के साथ भी होता है, तो एक ये कारण है। और अभी भी जितना अगर हम मनी प्रिंटिंग या जीडीपी के हिसाब से जितना गोल्ड वहां पे होना चाहिए उसकी बात करें तो वो अभी भी नहीं है। और इनफैक्ट वहां पे कंट्रोल्स और भी लगने लगे हैं। जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है उसने रिटेल के लिए गोल्ड का काम करना बंद कर दिया है, अपने मार्जिन बढ़ा दिए हैं ताकि रिटेल्स जो है वो स्पेकुलेशन ना करे गोल्ड के अंदर। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बेस्ट इम्पैक्ट अगर आपको देखना हो तो आप केवल ये देख सकते हैं कि सुबह भारत के समय अनुसार 6:30 बजे जो है चाइना का मार्केट खुलता है, और आप केवल ये देखिए कि डेली आप 6:30 से लेकर 8:30-9 बजे तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखेंगे मॉर्निंग में करेक्शन निकलता है। तो वो चाइनीज इम्पैक्ट जो है वो इस समय ट्रेडर्स का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड और सिल्वर में भारी है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गोल्ड और सिल्वर को चलाती है वो आज भी यूएस की। अच्छा सर, गोल्ड सिल्वर के बीच कहीं कॉपर में भी मौके बनते दिख रहे हैं क्या? क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, तो इस बीच क्या कॉपर में खरीदारी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? क्या लगता है सर? देखिए, कॉपर की रेंज हमें लग रहा था 1250 से लेकर 1280 के बीच में है। तो जब तक 1250 और 80 के बीच में चल रहा है, 1280 के आसपास आता है, आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बेच सकते हैं। 1250 के आसपास आता है, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देख रहे। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है कॉपर का वो इस बार इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो माइंस है कॉपर की उनमें सल्फ्यूरिक एसिड इस वॉर की वजह से नहीं पहुंच पाया है, और माइनिंग के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय कॉपर के लिए अच्छा है। थोड़ा सा समय अभी चूंकि वॉर खत्म हुआ है तो वॉर का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड शायद अगस्त के बाद से आपको कॉपर के अंदर एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिले।
अच्छा, मतलब सर जो लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं वो थोड़ा सा अपना हिस्सा कॉपर में भी डाल सकते हैं। वो सिचुएशन तो नहीं लग रही है सर कि आप गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओके। कॉपर के अंदर आप अपना हिस्सा डाल दें, बिकॉज जो लास्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के भी इस कैलेंडर ईयर के लास्ट 2 महीने हैं वो गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी शानदार लग रहे हैं। ओके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, आपने बताया कि अगर आम निवेशक जो निवेश करना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में उनके लिए बेस्ट टाइम है, मतलब वो चाहे तो थोड़े थोड़े निवेश कर सकते हैं, लेकिन सर इसमें सवाल ये आ जाता है कितना परसेंट उनको निवेश करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंट तक वो गोल्ड और सिल्वर में लगा के रख सकते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो जब तक 60 के ऊपर चल रहा है तब तक मेरा मानना है कि 60-65% आप गोल्ड के ऊपर लगा के चलिए और 35-40% जो है वो सिल्वर को के अंदर लगा के रखिए। ये एक बहुत डायनेमिक एलोकेशन है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज हमने 60% कर दिया तो जैसे जैसे रेशियो नीचे आता है, अगर 60 के नीचे आता है तो फिर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, आप 60% सिल्वर और 40% गोल्ड रख सकते हैं। बट जिस तरह से अभी रेशियो चल रहा है मुझे लगता है कि 60% गोल्ड और 40% सिल्वर जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज सिल्वर का बीटा भी हाई है और अभी जुलाई का महीना काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे डेटा आएंगे, डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सिल्वर इन केसेस में ज़्यादा टूटती है। तो थोड़ा सा वेट करके अभी फिलहाल में 60 और 40 का रेशियो पे हम काम कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर जुड़ेंगे सर आपसे। धन्यवाद।